हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट में जो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं और आपको मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, तो आप ये क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली ये उन स्टूडेंट के लिए है जो रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जिनका सिलेबस 2025 टू 2026 के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज की क्लास में आप लोग देख पा रहे हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हम ये मान करके चलेंगे कि आप क्लास 12 लेवल के स्टूडेंट हो और आप क्लास 12 के बाद आपको ये टॉपिक मिला है और आपको ये समझना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास लेकर के चलेंगे। हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन सीखे थे। क्या सीखे थे सर? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज था, वो फॉर्मूलाज हम लोग को याद करना होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा। हम कोशिश करेंगे एक बार फॉर्मूला लिख दे, वो फॉर्मूला आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो याद करना, आप जब आप क्लास 11th में होंगे या क्लास 12 में होंगे तो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, अभी प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को अभी हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। इस फंक्शंस को कहेंगे अलजेब्रिक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बस हम लोग को याद रखना है कि यहाँ की डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x एंड cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। आप डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जानते हो, cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x जानते हैं। आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x इंटू टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो सर ये हमारा 6 डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो सर यहाँ पे आप लिखे होंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक है और यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अलजेब्रिक क्या हुआ? x रेज टू द पावर n, ये फॉर्मूला आप जानते हो। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो भी आप जानते हो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x। then e raised to the power x is equal to e raised to the power x
and a raised to the power x is equal to a raised to the power x into log a। सर अगर आप क्लास 11th का मेरे क्लास में जा करके देखोगे, कहीं ना कहीं हम लिमिट्स पढ़ाते हैं और लिमिट्स के बाद हम लोग डेरिवेटिव में जाते हैं और डेरिवेटिव में हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना होता है। तो डेरिवेटिव में जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना होता है तो ये सारे फॉर्मूलाज को वहां पे प्रूव कराया जाता है, ठीक है। अभी हम प्रूव नहीं करेंगे, अभी आपको भी प्रूव करने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आप क्लास 12 में जो पढ़े हो थोड़ा रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, इतना फॉर्मूला हम लोग को जानना होगा। इसके बाद सर फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, अलजेब्रिक, सेकेंड में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अब 2 एक्सपोनेंशियल हुआ सर। अब आते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, इसमें आएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x and differentiation of cot inverse x, differentiation of sec inverse x and differentiation of cosec inverse x। आप सर यहाँ पे देखना साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है सर 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कभी भी ये सारे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तो सर साइन इनवर्स के बाद आप कॉस इनवर्स का बतलाओ, तो कॉस इनवर्स में सिर्फ निगेटिव लगाना पड़ता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये जो पॉजिटिव था ना वो पॉजिटिव को निगेटिव कर दिए और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलाज भी आपको याद हो चुका है और ये पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखता है, इन अर्लियर स्टडीज वी हैव लर्न टू डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सर यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे y मान लिए। अब इस y को आप डिफरेंशिएट किए ना तो dy बाई dx हुआ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। कितना बार इस y को मतलब इस फंक्शंस को आप कितने बार डिफरेंशिएट किए हो, तो सर इस फंक्शंस को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, मींस y को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप क्लास 12 लेवल में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग सीखे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे। तो कहता है कि हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीख चुके हैं, फंक्शन कैसा होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इससे हम लोग पहले से ही फैमिलियर है कैसे फाइंड किया जाता है dy बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है अलजेब्रिक क्या होता है, ये तो हम लोग समझ गए। एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कहता है इन दिस चैप्टर we will extend this knowledge to higher order derivative। अच्छा, इस नॉलेज को ना हम लोग एक्सटेंड करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन 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 करते जाएंगे और उसको n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। अब यहां पे हम लोग आते हैं, यहां पे क्या कहता है, अगर इस क्लासेस को स्टार्ट करना है तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करना चाहिए, बेसिक्स डेरिवेटिव फॉर्मूलाज। फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अगर y हमारे पास ये रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखा हुआ है। फिर अगर ये अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल हुआ, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n होगा, तो उसका फॉर्मूला e रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x का फॉर्मूला। एक लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं जिसको log x कहते हैं, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाई x। फिर हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और दो फॉर्मूला और होगा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पे स्पेशल केस यहाँ पे लिखा गया है, स्पेशल केस क्या है, तो सर हम लोग ये 5 नंबर में क्यों लिखे सर, तो फर्स्ट नंबर में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, सेकेंड में क्या है आपके पास अलजेब्रिक, थर्ड में लॉगरिथमिक, नहीं थर्ड में लॉग, फोर्थ में क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और 5 में है आपके पास स्पेशल केस, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कोई कांस्टेंट का। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना क्या होगा, 0। कांस्टेंट कहने का मतलब 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये आप जानते हो, आप बीएससी लेवल में हो तो इतना हम मान करके चलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आप जानते हो, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहा, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, इंटू होता है और डिवाइड होता है, तो u इंटू वी और u बाई वी। अच्छा, एडिशन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, जैसे हमारे पास फंक्शन u प्लस वी रहे ना, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे आप लिखोगे सर u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। u माइनस v का डिफरेंशिएशन करना हो तो सर u माइनस v का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप लिखोगे u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट यूज करना होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। सर अब हमारे पास u इंटू वी, यानी कि अब हमारे पास फंक्शन कैसा है, u इंटू वी, और ये मेरे पास फंक्शन y है, तो इस y को आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब हमारे पास u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सर u बाई वी का फॉर्मूला होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो यहां पे u बाई वी, यहां पे u इंटू वी, हम लोग का रिजल्ट आ रहा है इतना। इसमें अब थोड़ा हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में भी समझ लेंगे, ये क्लास 12 लेवल में आप शायद नहीं पढ़े होंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा, और ग्रेजुएशन में आप लोग को पढ़ना होगा कि हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग के पास डिस्कशन करेंगे तो उस समय बतलाएंगे। यहां पे कहता है इन एडिशन टू वेल नोन सर्कुलर फंक्शंस, जिसमें डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं,
सर्कुलर फंक्शन मतलब ये एक सर्कल में ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े थे ना, उसको सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। और कहता है कि डिफरेंशिएशन इज इनकम्प्लीट विदाउट कंसिडरिंग हाइपरबोलिक फंक्शन। बिना हाइपरबोलिक फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन को क्या समझेंगे कि वो डिफरेंशिएशन इनकम्प्लीट है। तो सर आप क्लास 11th में हाइपरबोला पढ़े होंगे, हाइपरबोला से भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहां पे कहता है डेफिनेशन में, द साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज। साइन का पूरा नाम ना सर ऐसा होता है, साइन केवल नहीं होता है, ऐसा होता है। और कोसाइन मतलब ऐसा, आप ऐसे लिखते हैं ना साइन थीटा, आप ऐसे लिखते हैं ना कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन का अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो ये होगा, यहां पे कहता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन। यहां पे कह रहा है साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक। तो यहां पे लिखेंगे साइन एच एक्स यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका रिजल्ट आपको याद रखना होगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो other hyperbolic functions defined circular functions, tan hyperbolic, sin hyperbolic by cos hyperbolic, cot hyperbolic को cos hyperbolic by sin hyperbolic, sec को 1 by cos और cosec को 1 by sin। ठीक है, तो सर आप ये दो रिजल्ट याद कर लेना, cos hyperbolic को ऐसे लिखते हैं और sin hyperbolic को ऐसे लिखते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर लेते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट इतना होता है या नहीं होता है। यहां पे आप लिख रहे हो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये क्या होगा सर? ये होगा आपके पास cos हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। यहां पे क्या होगा सर? यहां पे cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है? e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा? e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहां पे लिखेंगे e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सर यहां पे आप एलसीएम ले लो ना सर, 4, ये क्या हुआ? 4। ये क्या हो जाएगा? e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहां पे आप लिखे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस x प्लस e रेज टू दी पावर x एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 2 सा कितना? 4।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करा ना सर तो ये क्या हुआ, e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, यहां पे होगा सर e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x। क्या किए, यहां का ब्रैकेट को ओपन किए तो यहां का भी ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, जैसे ही ओपन कराना तो आपके पास क्या आएगा, e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x, माइनस कैसे होगा सर, और माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस x। हेलो, हाँ हाँ, इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4। सर ये एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल। सर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर ये आपके पास होगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर x, और ये क्या होगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4। बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है, यानी कि x माइनस x हो जाएगा, e रेज टू द पावर x और e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल और e ये 0 होगा, e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना, 1। यानी कि आप देख रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट कितना आया, 1। कितना आया रिजल्ट, 1। तो आप देखेंगे साइन हाइपरबोलिक x को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो सोचिए। सर साइन हाइपरबोलिक x को आप लिखोगे e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और cos हाइपरबोलिक x को क्या लिखोगे, तो सर cos हाइपरबोलिक x को लिखेंगे e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये साइन हाइपरबोलिक हुआ और वो क्या हुआ, cos हाइपरबोलिक x हुआ। जब हम cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किए तो रिजल्ट कितने के बराबर आया, 1। यहां पे देखो सर इतना, तो यहाँ पे a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव भी सिखलाना चाहता है तो थोड़ा देख लेते हैं डेरिवेटिव, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सक्सेसिव का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और सक्सेसिव सॉल्व करेंगे। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x कभी आया, तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने के लिए गए हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सर 1/2 तो बाहर हो जाएगा, एंड e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू द पावर x, और e रेज टू द पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस x। कैसे सर, तो सर निगेटिव तो होगा e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का क्या हो जाएगा, -1। अब हम इस पूरे टर्म को देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये साइन हाइपरबोलिक है तो ये कितना होगा, cos हाइपरबोलिक x। सर ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x। यानी कि अगर आप डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक का करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, cos हाइपरबोलिक। तो सर cos हाइपरबोलिक का करेंगे तो क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x। सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x, और cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर यहाँ पे आप लिखे हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, नंबर तो 2 डिवाइडेड बाई में है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये खुद होगा,
और इसका डिफरेंशिएशन में ये माइनस आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट है ना सर, ये जो रिजल्ट है ना, ये साइन हाइपरबोलिक को दिखलाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x का रिजल्ट क्या होगा, ये आपके लिए नया होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। tan हाइपरबोलिक को क्या लिखेंगे, तो सर tan हाइपरबोलिक को आप लिखोगे sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x। क्या u बाई वी का फॉर्मूला आप जानते हो? अब तो आप साइन और cos का यूज कर सकते हो। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, v यानी कि cos हाइपरबोलिक बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, साइन हाइपरबोलिक का, माइनस साइन हाइपरबोलिक बाहर एंड डिफरेंशिएशन किसका, कॉस हाइपरबोलिक का, डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या होगा सर, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहां पे आप लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये क्या हो जाए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब मेरे को आप बतलाओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सर इसका रिजल्ट 1 होगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1, क्योंकि हम लोग प्रूफ करा था, और ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हुआ। और 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। सिमिलरली कॉट हाइपरबोलिक का कॉस बाई साइन है, साइन बाहर, कॉस का कॉस बाहर, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन, यानी कि ये साइन होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। हाइपरबोलिक बोलना भूलिएगा मत, साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट में कॉस बाई साइन होता है। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर, कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या है कि साइन पॉजिटिव है और वहां पे साइन निगेटिव है, तो क्या यहाँ से निगेटिव कॉमन निकाल ले, अगर आप निगेटिव कॉमन निकालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये कितने के इक्वल हो जाएगा सर, ये 1, यानी कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, कॉसेक, यानी कि इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक ना, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉस को अगर ऐसे लेकर के चले जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इस पूरे टर्म में सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पावर 2, पावर का हुआ, फिर कॉस का क्या हो जाएगा, तो सर साइन हाइपरबोलिक एक्स।
तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई पावर 2 है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो -1 बाई कॉस सेक हाइपरबोलिक एक्स और साइन बाई कॉस tan हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे क्या डिफरेंशिएशन की और इतना है। तो ये लास्ट फॉर्मूला क्या है कॉसेक हाइपरबोलिक का, तो आप जानते हो कॉसेक हाइपरबोलिक का क्या होगा, कॉसेक सिर्फ कॉस नहीं, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का पावर कितना -1। अब डिफरेंशिएशन सिर्फ पावर का होगा फिर साइन का होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा पहले पावर का हुआ फिर साइन का हुआ, ऐसा होगा और फाइनली रिजल्ट इतना हो। बैठिए, आज घर नहीं गए? हाँ, लंच कर लिए? तो यहाँ पे क्या होगा सर -1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ पे पावर 2 है, तो हम उसको अलग अलग करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो -1 डिवाइडेड बाई साइन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई साइन होगा सर, -1 डिवाइडेड बाई साइन होगा सर कॉसेक, और कॉस बाई साइन क्या होगा सर कॉट। देखो आप लोग को जो नोट्स मिलेगा ना, जो क्लासेस मिलेगा ना, वहां पे कहीं पे भी कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, जैसा सेव हो रहा है, जैसा आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है वैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा। अब क्या है ना कि हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए ना, जो क्लास 12 लेवल में डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, e रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x, log x, x टू द पावर n, ये सारे फॉर्मूलाज जो देखे थे क्लास 12 लेवल में वो देखे। फिर आज एक नया चीज सीखे, क्या कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो पढ़े थे वो सर्कल के हेल्प से पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक हाइपरबोला के हेल्प से भी पढ़ा जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला प्रूव करा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन कॉट सेक और कॉसेक का भी देख लिए। आप उस सारे क्लासेस को ना वैसे के वैसे ही प्रैक्टिस करना, थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करना, आपको यहाँ पे सारे क्लासेस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।